क्वेश्चन नंबर 9.18 आंसर द फॉलोइंग। पहले का यू हैव लर्न दैट प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर सम सरकमटेंस? एक्सप्लेन कह रहा है। ये कह रहा है कि जब एक प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, एक प्लेन समतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, वो आभासी होती है। कैन दे रियल, क्या वो वास्तविक इमेज बना सकते हैं? बना सकते हैं तो एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, तो बना सकते हैं। इसका आंसर है यस। इसका आंसर है यस। यदि मेरी जो प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर कैन प्रोड्यूस रियल इमेज एज वेल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। क्या है? इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, इफ द लाइट रे कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट behind the plane mirror are reflected to a point on a screen placed in front of a mirror, then a real image will be formed। ये है इसका इंग्लिश वर्जन। हिंदी वर्जन में इसको देख सकते हैं। हिंदी वर्जन में हम देख सकते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया आपका हिंदी में। इसका आंसर ये है। आपने सीखा कि समतल और उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या ये दर्पण किन्हीं परिस्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है हाँ या सही है। यह समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण अपने सामने स्थित बिंब का आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, परंतु ये दर्पण अपने पीछे स्थित किसी आभासी बिंब की ओर अपसरित किरणपुंज को परावर्तित करके अपने सामने स्थित बिंदु पर अपसरित कर सकते हैं, अर्थात आभासी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसका आंसर ये फिगर में ऐसे देख सकते हैं। ये है जब वास्तविक वस्तु रखी होती है तो उसे प्रतिबिंब किरणें आती है तो आभासी रूप से बिंब बन जाता। अब यही जब आभासी बिंब रखा होगा तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बी क्या कर रहा है? हम सदैव कहते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे तथा पर केंद्रित नहीं किया जा सकता है। यद्यपि जब हम किसी आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं तो हमें इसे स्वाभाविक रूप से अपनी आँख की स्क्रीन रेटिना पर लेते हैं। क्या यह सही? इसका हिंदी वर्जन, अभी इंग्लिश वर्जन इसके बाद बताएंगे हम। हिंदी में इसको, जब किसी दर्पण से परावर्तन तथा लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरणें अपसरित होती हैं तो प्रतिबिंब को आभासी कहा जाता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि इन अपसारित किरणों के मार्ग में कोई अन्य दर्पण या लेंस रखकर इन्हें किसी बिंदु पर अपसरित किया जाए तो हो सकता है कि वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नेत्र लेंस वास्तव में यही कार्य करता है। यह आभासी प्रतिबिंब बनाने वाली अपसारी किरणों को रेटिना पर अपसरित कर देता है जहां वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है, अर्थात इसे कोई विरोधाभास नहीं है। ये सेकेंड नंबर का ऑप्शन सी क्या है? किसी झील में के तट पर खड़ा मछुआरा झील के भीतर किसी गोताखोर द्वारा तिरछा देखने पर अपनी वास्तविक लंबाई की तुलना में कैसा प्रतीक हो, छोटा या बड़ा? तो देख लो, इसमें कह रहा है चूंकि इस दिशा में अपवर्तन वायु विरल माध्यम से पानी सघन माध्यम में होता है, ठीक, अतः झील में डूबे हुए गोताखोर को मछुआरे की लंबाई अधिक प्रतीत होगी। ठीक। डी, क्या
तिरछा देखने पर किसी तल के टैंक की आभासी गहराई परिवर्तित हो जाती है? यदि हाँ तो आभासी गहराई घटती है या बढ़ती, बताओ। हाँ, परिवर्तित होती है, आभासी गहराई घटती है। ठीक, और क्या है? सामान्य कांच की तुलना में हीरे का अपनान काफी अधिक होता है। क्या हीरे की तराशने वालों के लिए इस तथ्य का उपयोग होता है? हाँ, होता है। क्या वायु के सापेक्ष हीरे का अपतनांक 2.42 काफी अधिक है, अतः यह क्रांतिकोण 24 अंश है। हीरा तराशने के दक्ष कारीगर इस तथ्य का उपयोग करते हुए हीरे को इस प्रकार तराशते हैं कि एक बार हीरे का प्रवेश करने वाली किरणें हीरे में विभिन्न फलकों पर बार बार परावर्तित होने के बाद भी किसी फलक के बाहर निकल पाए। इसके लिए हीरे की आंतरिक सतह पर आपतित कोण 24 अंश से अधिक होना चाहिए। इसे हीरे के अत्यधिक चमकीला बनाना दिखाई पड़ता है, मतलब। ठीक, अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लें। ठीक, ये इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। दूसरा बी, अ वर्चुअल इमेज वी ऑलवेज सी कैन नॉट बी कैच ऑन अ स्क्रीन, yet when we see a virtual image we are observably bring it on the screen of the eyes। ओके, इसका आंसर बी ये है। आंसर ये, इसको आप पढ़ के देख सकते हैं क्या सही है। ठीक, सी क्वेश्चन का आंसर, सी नंबर का आंसर ये है, और डी का ये है, और ई का ये है। ठीक, आप देख सकते हैं इसको।